नमस्कार। आप सभी का हमारे चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ आइए लेकर चलते हैं आपको आज के विशेषांक की ओर। आज के विशेषांक में महाराज जी के आशीर्वाद से आज आपको 4 ऐसी मुख्य बातें बताएंगे जो आप अपने जीवन में कभी किसी के साथ साझा ना करें तो ज्यादा बेहतर होगा। ये 4 मुख्य बातें यदि आप अपने जीवन में किसी से भी साझा करते हैं, किसी को भी बताते हैं, तो आपके जीवन में आप स्वयं ही परेशानियों को खुद आमंत्रित करते हैं और कोई भी नहीं चाहता कि अपने जीवन में किसी भी प्रकार से परेशानियों को आकर्षित किया जाए या आमंत्रित किया जाए। तो आइए आपको लेकर चलते हैं 4 ऐसी बातों की तरफ जो आपको सदैव अपने मस्तिष्क में रखनी है यदि आप अपने जीवन में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं। तो इन 4 बातों में से सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जब भी आप अपने जीवन में कोई भी दान पुण्य का कार्य करते हैं, आध्यात्म की तरफ रुचि लेते हैं और आध्यात्म के प्रभाव के चलते जीवन में दान पुण्य के जो कार्य करते हैं, उन दान पुण्य के कार्यों को कभी भी उसका बखान ना करें, कभी भी अपने द्वारा दिए गए दान की कभी भी व्याख्या ना करें, कभी किसी को अपने द्वारा किए गए दान का कभी भी विवरण ना दें। इससे क्या होता है, जब आप अपने द्वारा जो दान आप करते हैं उस दान के बारे में जब आप किसी से बात साझा करते हैं तो उस किए गए दान का जो आपको आध्यात्मिक फल प्राप्त होना होता है वह फल आपको कभी प्राप्त नहीं होता। उसका आपके द्वारा दिए गए दान का जब बखान आप करते हैं तो वो एक प्रकार से नकारात्मकता को आपके जीवन में लेकर आता है और आपके चरित्र पर भी प्रश्न उठने लग जाते हैं। जो लोग हैं वे आपके द्वारा किए गए दान को एक प्रकार से आपका अभिमान समझने लगते हैं और समाज में आपका चरित्र वैसा ही समझा जाने लगता है जो कि आप कभी नहीं चाहेंगे कि आपके आध्यात्मिक चरित्र पर कोई उंगली उठाए। तो यह था पहला ऐसा कारण या पहला ऐसा कार्य जो आपको कभी भी उसका बखान नहीं करना चाहिए। अब आते हैं दूसरी ऐसी बात पर जो आपको कभी किसी के साथ साझा नहीं करना है। आप अपने जीवन में चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, जीवन में किसी भी कार्य क्षेत्र से जुड़े हों, व्यवसायी हों या कोई भी आपकी जिससे जीवनचर्या चल रही है, उसके जो भी कार्य क्षेत्र है उससे अर्जित होने वाली आमदनी के बारे में कभी किसी को बिल्कुल ना बताएं। भूलकर भी अपनी आमदनी किसी के साथ साझा नहीं करनी चाहिए। उससे आपको जो लोग हैं, जो समाज है, वह आंकना प्रारंभ कर देता है और आपकी आमदनी से आपके जो पूरा जितना आपने अभी तक जो भी कार्य किया है, जितना भी आपने अर्थ अब तक अर्जित किया है, उस पर लोगों की बुरी नजर पड़ सकती है जो कि आपके व्यवसाय के लिए, आपके कार्य क्षेत्र के लिए किसी भी प्रकार से अच्छा नहीं माना जाता। तो इसलिए आज से अभी से सावधान हो जाएं। यदि आप अपने जीवन में ऐसा कुछ करते हैं, अपनी आमदनी अपने व्यवसाय से प्राप्त होने वाला जो धन है, जो अर्थ है, उसके बारे में आज से अभी से बातचीत करना बिल्कुल बंद कर दीजिए। अब तीसरा जो मुख्य बिंदु है वह क्या है जो आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए। आपको अपनी कमजोरी और अपनी ताकत का कभी भी बखान नहीं करना चाहिए। कभी भी किसी के सामने अपनी किसी भी कमजोरी को ना बताएं। सदैव इससे बचिए कि आपके जीवन में जो भी आपका सबसे कमजोर, चाहे वह किसी भी प्रकार से आप किसी भी तरह से कमजोर हैं, चाहे कोई भी आपकी ऐसी त्रुटि है जीवन में, उस त्रुटि को कभी भी किसी के सामने मत कहिए। इससे जब आप अपनी कमजोरी किसी को कहते हैं तो वह कमजोरी दूसरों तक पहुंचने से आपके जीवन पर दूसरों के लिए प्रहार करना बड़ा आसान हो जाता है। क्योंकि आप ये सोचिए कि यदि आपकी कोई ऐसी कमजोरी है जो आप अपने किसी शत्रु से भी कह बैठते हैं तो आप स्वयं ही अपनी कमजोरी अपने शत्रु को बताएंगे तो वह आप पर हावी हो जाएगा और अपनी कमजोरी बताने से आपकी जो हार है, आपकी जो पराजय है, वह पहले ही निश्चित हो जाएगी। तो इसीलिए कभी भी किसी को अपनी कमजोरी ना बताएं और यहीं पर अपनी शक्ति, जो जिस प्रकार से आप शक्तिशाली हैं, जो भी आपकी ताकत है, उस ताकत को भी कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। क्योंकि उससे आपके शत्रुओं को पता चल जाता है कि आप किस प्रकार से सशक्त हैं और कौन से ऐसे बिंदु हैं जो आपको उससे
विजित कर सकते हैं। तो इसलिए कभी भी अपनी कमजोरी, कभी भी अपनी शक्ति किसी के सामने उसका बखान नहीं करना चाहिए, कभी भी इनको किसी के भी समक्ष कहना नहीं चाहिए। इससे आपकी पहली ही जो रणनीति होगी वह दूसरों को पता चल जाएगी और आप समाज में अपने जो प्रभाव है उसको दिखाने में कभी भी सक्षम नहीं रह पाएंगे। अब आता है चौथा और सबसे महत्वपूर्ण पहलू, जो आपको कभी भी किसी के साथ साझा नहीं करना चाहिए, भूलवश भी ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो वह चौथा बिंदु क्या है? वह चौथा बिंदु है कि आपको कभी भी अपने अतीत और भविष्य की रणनीतियों के बारे में कभी किसी से भूल कर भी बात नहीं करनी चाहिए। जो भी आपका अतीत रहा है, जो भी आप पहले जिस भी स्तर पर थे या पहले आपके साथ जो कुछ भी व्यतीत हो चुका है, चाहे वे अच्छे प्रभाव हों चाहे बुरे प्रभाव हों, जो भी आपका अतीत रहा हो, अपने अतीत के बारे में कभी किसी को मत बताइए। क्योंकि यदि आपने अतीत में किसी तरह से आप कोई बुराइयों में लिप्त रहे हो या आपने कोई ऐसा कार्य किया हो जिससे आपको शर्मिंदा होना पड़े, ऐसा कार्य यदि आप किसी के समक्ष कहते हैं तो आपके शत्रुओं को एक प्रभाव मिल जाता है आपके उस अतीत पर उंगली उठाने का, जिस वजह से वे आपको समाज में नीचा दिखा सकते हैं। और यही स्थिति अतीत की आपको आज, चाहे आप कितने भी सशक्त क्यों ना हो, आज चाहे कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो, चाहे कितना भी आज आपने अपने स्तर को बदल लिया हो सकारात्मक तौर पर, लेकिन अतीत की बातें जब निकल कर आती हैं तो वे आपको झिंझोड़ देती हैं, आपके प्रभाव को मलिन कर देती हैं और आपके चरित्र पर भी उंगलियां उठने लग जाती हैं। तो अपने अतीत के बारे में कभी भी किसी के साथ बिल्कुल अपनी बातें साझा ना करें। दूसरा, इसी के साथ एक बिंदु और मैंने बताया कि भविष्य में आपकी क्या रणनीति होने वाली है, आगे चलकर आपने कौन सी योजनाएं बताई हैं, उन योजनाओं को आप भूलवश भी कभी भी किसी को ना बताएं, क्योंकि भविष्य की आपकी रणनीतियां किसी और के लिए एक प्रकार से मौका हो सकती हैं, किसी के लिए एक तरह का प्रभाव हो सकता है जो वह आपसे छीन सकता है। जो रणनीति आप अपनाना चाह रहे हो, जो भी आप भविष्य में किसी प्रकार से अपनी योजनाएं बना रहे हो, वे योजनाएं किसी और के साथ साझा होकर वे किसी और की योजनाएं बन सकती हैं, किसी और की रणनीति बन सकती है। जो प्रभाव आपने अपने लिए आने वाले समय में सोचा होगा, वह प्रभाव कोई और चुरा सकता है। आपकी योजनाओं से कोई बहुत कुछ सीख सकता है, आपकी योजनाएं किसी और की योजनाएं बन सकती हैं। तो इसीलिए इन बातों का आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए कि अपना अतीत और भविष्य की रणनीतियां भूल कर भी किसी के साथ साझा ना करें। ये चार मैंने जो आपको मुख्य बिंदु बताए हैं, इन चार बातों को, इन चार प्रभावों को कभी भी किसी के साथ भूलकर भी साझा ना करिए। ये आपके जीवन में परेशानियों को आमंत्रित करने में बहुत हद तक, आपके प्रभाव को कम करने में बहुत हद तक सहायक होती हैं। तो इन बातों का आपको जीवन में ध्यान रखना चाहिए। तो यह थी चार मुख्य बातें जो मैंने आपको आज की क्रमांक से बताई। आशा करते हैं कि इन चार बातों का आप अवश्य ध्यान रखेंगे और अपने जीवन में अच्छे प्रभावों को आकर्षित करेंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ चुका है और अब बात आती है प्रार्थना की, जो हम हर विशेषांक में करते हैं। महाराज जी से यही प्रार्थना करूंगा कि हमारे सभी अनन्य दर्शकों के जीवन में अपना आशीष बनाए रखें, सभी को सद्बुद्धि, सन्मार्ग और आध्यात्म की ओर महाराज जी की आशीर्वाद और आशीष प्रदान होते रहें। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।